lovely friends, and a very warm welcome to my English class. My name is Mansi, and today we are going to read the concluding portion of the chapter Know More About, और जाने, है ना, और जानकारी हासिल करें। किसके बारे में? तो हमने इस चैप्टर में भील जनजाति के बारे में काफी सारी जानकारियां हासिल की हैं। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर का कंक्लूडिंग लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। आइए पढ़ते हैं और एक्सरसाइज पार्ट को समझते हैं। सो चिल्ड्रन, एज वी हैव रेड इन आवर लास्ट सेशन, यहाँ पे एक जो है एक जनजाति के मेले के बारे में जो है काफी सारी जानकारियां लिखी हुई। तो इस पोस्टर को पहले हम पढ़ेंगे एंड देन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स और कई सारी चीजें हैं जो कि आज हम की इसमें करेंगे सेशन में। तो पढ़ते हैं। मैजिक ऑफ हैंड्स ऑफ डिफरेंट आर्टिस्ट्स ऑफ ऑल ओवर द स्टेट, यानी कि पूरे स्टेट से आर्टिस्ट, कलाकार लोगों के हाथों का जादू। आर्ट, क्राफ्ट, स्कल्पचर एंड क्लोथ सी लाइव। इसी तरह से देखिए मेटल क्राफ्ट, घड़वास ऑफ बस्तर, स्टोन क्राफ्ट, भील्स, भिललास एंड कोरकूज, है ना, वुड क्राफ्ट, भील्स एंड भरिया, कोम एंड बास्केटरी, भील्स एंड बंजारास ऑफ मालवा। तो यहाँ पे हमें अलग अलग जानकारियां मिल रही है। तो इसको पढ़ने के बाद ही हम एक कन्वर्सेशन है उसको भी पूरा करेंगे। माटी वर्क, क्ले वोटिव, टेराकोटास, बाइगास एंड बोन्स, ड्रेस मटेरियल्स with bark prints, pitora art, bundani and Madhubani paintings, special presentations and cultural programs which will jingle bells of your hearts. Come and enjoy this world of crafts and color. Tribal Rural Trade Fair, venue Bhopal Haat, date 2nd October to 30th October. Organizes Panchayat and Rural Development Department, MP Government, SC and ST Welfare Department. तो ये हमने पूरा पढ़ लिया। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो हम अपने आगे आने वाले पार्ट में पढ़ेंगे। आइए अभी हम एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है ना, इसी के ऊपर बेस्ड उसको हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स के बीच में। मे आई टॉक टू सुमन? रमन कहता है कि मे आई टॉक टू सुमन। सुमन सेज यस स्पीकिंग, गुड मॉर्निंग। Raman, good morning. Are you interested in visiting the rural trade fair running in Bhopal Haat? तो रमन जो है वो सुमन से पूछता है कि क्या तुम इंटरेस्टेड हो जो हमारा रूरल ट्रेड फेयर चल रहा है, गांव का जो मेला चल रहा है जो भोपाल हाट में, क्या उसको देखने के लिए तुम इंटरेस्टेड हो? सुमन सेज, ओ यस, आई विल बी कमिंग विद यू इन द इवनिंग टू विजिट द ट्रेड फेयर। तो वे कहती है हाँ, मैं तुम्हारे साथ शाम को आऊंगी ट्रेड फेयर में जाने के लिए। Do you know about the important features of the fair? क्या तुम्हें इस मेले के जरूरी फीचर्स पता है, important features? No, this is my first opportunity to visit a rural fair. सुमन कहती कि नहीं, ये मेरा पहला मौका है जब मैं किसी रूरल फेयर में, गांव के एक मेले में जाऊंगी। रमन कहता है इट इज बीइंग हेल्ड फ्रॉम 2nd October to, तो बताता है कि ये जो है 2 अक्टूबर से, अब कब तक चलेगा? हमने पढ़ा था 30th October. So it is being held from 2nd October to 30th October. So you have to write 30th October here. Next is you were talking about the important features. तो सुमन ने कहा कि तुम इसके कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स के बारे में बता रहे थे। Yes, the important features are the magic hands of different artists from all over the state. तो अभी हमने ये चीज पढ़ी भी थी, तो ये आपको ब्लैंक में लिखना है। Next is there any speciality related to the dress material shop? तो सुमन पूछती है कि क्या जो ड्रेस मटेरियल की जो शॉप है जहाँ कपड़े मिलते हैं, क्या उसकी भी, वहां की भी कुछ खासियत है, स्पेशलिटी है? तो रमन कहता है यस, देयर विल बी ड्रेस मटेरियल्स विद बार्क प्रिंट्स, पिठोरा आर्ट, बुंदनी एंड मधुबनी पेंटिंग्स। ये आंसर आप इस ब्लैंक में लिखेंगे। विल देयर बी एनी कल्चरल प्रोग्राम ऑल्सो? क्या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा? तो रमन कहता है यस, देयर विल बी स्पेशल प्रेजेंटेशंस एंड कल्चरल प्रोग्राम्स आल्सो। तो कहता है हाँ, बहुत ही खास जो है प्रस्तुतियां होंगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट विजिटिंग द फेयर। ओके बाय, विल बी मीटिंग टुमारो एट 4 PM। तो कहती है कि मैं सच में बहुत ही उत्साहित हूँ ये मेला देखने के लिए, यहाँ जाने के लिए। बाय, हम कल जो है 4 बजे शाम को मिलेंगे। बाय, रमन सेज बाय। तो ये तो था हमारा एक कन्वर्सेशन। अब हमने जो ये
पढ़ा है, इसके क्वेश्चन आंसर हम देखने वाले हैं, और उसके साथ ही हम आज ये लेट्स राइट इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। कंपेयर द बार डायग्राम्स एंड राइट अ पैराग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे एक बार डायग्राम दिया है, पॉपुलेशन ऑफ एससी एंड एसटी ऑफ एमपी अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1991। 1991 का, वैसे तो बहुत पुराना सेंसस है ये, तो उसके अकॉर्डिंग एससी और एसटी की पॉपुलेशन क्या है एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो उसके बारे में एक बार ग्राफ है, उसको पढ़ना है और एक पैराग्राफ लिखना है। पॉपुलेशन ऑफ एससी एसटी ऑफ एमपी अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 1991। तो देखिए आप देख सकते हैं पॉपुलेशन इन लैक्स, यानी इतने लाख है। जैसे कि झाबुआ में 968,372 लैक्स है। ऐसे ही धार में, शहडोल में, छिंदवाड़ा में, बदवनी में, बैतूल, सिद्धि, मंडला, खारगोन, खंडवा, यहाँ पे इतनी जो सबसे कम खंडवा में है, सबसे ज्यादा झाबुआ में है। जो हमारे आदिवासी भाई है वो लोग यहाँ पे रहते हैं। पॉपुलेशन ऑफ एससी एंड एसटी ऑफ एमपी अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2001। अब देखिए ये जो है हमारा, हमने कब का पढ़ा था 91 का, एंड देन दिस कम्स ऑफ 2001। तो 2001 में भी हम देखते हैं कि झाबुआ की ही पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, लेकिन और मंडला की सबसे कम है। तो थोड़ा बहुत फर्क हर जो है इसमें आया है बार ग्राफ में, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी में। तो क्वेश्चन क्या है हमारे, देखिए विच डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1991 एंड 2001 हैज द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ एससी एंड एसटी, यानी कि कहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है एससी एंड एसटी की। इसी तरह से विच डिस्ट्रिक्ट्स हैव ऑलमोस्ट द सेम पॉपुलेशन ऑफ एससी एंड एसटी इन बोथ सेंससेस। तो दोनों सेंसस का अगर हम जो है कंपेयर करें तो कौन सा ऐसा जगह है जहाँ की पॉपुलेशन सेम है एससी एंड एसटी की। What was the total population of SC and ST in Dhar, Jhabua, Barwani in both the census? तो दोनों सेंसस की मिला के टोटल पॉपुलेशन क्या है SC and ST की इन जगहों पर। Which districts has the maximum growth in SC and ST population? किन जिलों में सबसे ज्यादा विकास हुआ है SC और ST के पॉपुलेशन का, जनसंख्या का। और लास्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट हैज द मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ एससी एसटी अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2001। और किस जिले में सबसे कम पॉपुलेशन है एससी एसटी की 2001 के सेंसस के मुताबिक। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमको एक पैराग्राफ के रूप में देने हैं, और हमने ये पढ़ा है, आप और अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं अपने बुक में। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे। सो वी हैव रेड द होल, जो है हमने पूरा देखा था कि जो गांव में जो मेला लगने वाला है उसके बारे में जानकारी। अब उसको इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस है उनको देखते हैं। व्हाट आर द मेन अट्रैक्शंस ऑफ द ट्रेड फेयर? इस ट्रेड फेयर के सबसे मुख्य आकर्षण क्या है? द मेन अट्रैक्शंस ऑफ द ट्रेड फेयर आर मेटल क्राफ्ट, स्टोन क्राफ्ट, वुड क्राफ्ट, comb and basketry, माती वर्क, क्ले, ड्रेस मटेरियल्स एंड कल्चरल प्रोग्राम्स। ये सारे हमारे अट्रैक्शंस हैं वहां के उस ट्रेड फेयर के। नेम द वेन्यू ऑफ दिस ट्रेड फेयर। इस ट्रेड फेयर का वेन्यू यानी कि कहाँ पे होने वाला है उसका नाम लिखिए। भोपाल हाट इज द वेन्यू ऑफ दिस ट्रेड फेयर। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस फेयर? इस मेले का ड्यूरेशन यानी कब से कब तक है? द ड्यूरेशन ऑफ दिस फेयर इज 28 days, तो 28 दिन का है। दैट इज फ्रॉम 2 October to 30 October। Who is organizing this fair? ये जो मेला है ये कौन करवा रहा है? This fair is being organized by पंचायत and rural development। तो पंचायत और ग्रामीण विकास का जो है वो कर रहे हैं ये मेला। देखिए रूरल एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एमपी गवर्नमेंट, एससी एंड एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स मिलके ये मेला कर रहे हैं। हाउ मेनी स्टॉल्स आर देयर इन दिस ट्रेड फेयर? इस ट्रेड फेयर में कुल मिला के कितने स्टॉल्स हैं? देयर आर 6 स्टॉल्स इन दिस ट्रेड फेयर। तो इस मेले में, इस ट्रेड फेयर में टोटल 6 स्टॉल्स हैं। What types of dress materials are available in this trade fair? तो किस तरह के ड्रेस मटेरियल्स, कपड़े इस मेले में अवेलेबल है, उपलब्ध है? The dress material with bark prints, Pithora art and Madhubani and Bundani paintings are available in the trade fair.
नाउ द नेक्स्ट इज लेट्स राइट। तो हमने दोनों बार डायग्राम्स देखे थे, उनको कंपेयर किया था, कुछ क्वेश्चंस थे, उन्हीं का आंसर हम एक पैराग्राफ के रूप में देंगे। According to the census of 1991 and 2001, झाबुआ has the maximum population of SC and ST। तो हमने ये देखा भी था कि झाबुआ का सबसे ज्यादा जनसंख्या है सेंसस 91 एंड 2001 के हिसाब से। In both the censuses, खंडवा and खारगोन have almost the same population। और दोनों सेंसस में खंडवा और खारगोन की ऑलमोस्ट एक जैसी जनसंख्या है। The total population of SC and ST in Dhar, Jhabua and Barwani was 53,44,311। ये जो है टोटल पॉपुलेशन है धार, झाबुआ एंड बरवानी में SC ST की। सिद्धि हैज द मैक्सिमम ग्रोथ। सिद्धि की सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है 3,46,497 इन पॉपुलेशन ऑफ SC एंड ST। तो इनका जनसंख्या के तौर पे सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है। द मिनिमम पॉपुलेशन इज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मांडला अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2001। 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग के मुताबिक जो मांडला डिस्ट्रिक्ट है उसकी सबसे कम पॉपुलेशन, सबसे कम जनसंख्या है। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? हमने जो है देखा कि किस तरह से हमको आंसर्स ढूंढने आने चाहिए जब आपके पास कोई एक पैराग्राफ आता है, नॉर्मली पैराग्राफ आता है। इस बार इन्होंने एक जो है ट्रेड फेयर का एक जो है आपको इंफॉर्मेशन दी और उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स देने थे। तो आई होप कि आपको ये सब बातें अच्छी समझ में आ गई होंगी। वी हैव टू लीव दिस क्लास नाउ। हम अपने अगले सेशन में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।